हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही आपने कम से कम एक दोस्त को शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों, आज हम मॉडर्न फिजिक्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज है जो आपको देखते हैं आपके जो जेई का पेपर है उसमें मॉडर्न से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम आज करने जा रहे हैं। ये जो सीरीज है मैंने इसको टॉपर सीरीज़ कह रखा हूँ। टॉपर सीरीज में आप देखेंगे हम एनसीईआरटी कवर करेंगे पूरा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही में जैसे आज ये बेसिक वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद कल आपको पीवाईक्यू करा दूंगा अगले ही दिन, ठीक है। अभी तो मैं आपको पीवाईक्यू 2020, 21, 22 या 23 की करा दूंगा, 20 से लेके 23 तक। उसके बाद मैं जल्दी ही फिर पीछे वाले भी करवा दूंगा, ठीक है। अभी आपका एग्ज़ाम पास है इसलिए 20 से 23 सफिशियंट रहेंगे आपके लिए। और इस सीरीज़ में अगर आप देखें आपका लगभग 8 वीडियो आएंगी, 8 बेसिक सीरीज आएगी। 8 जो वीडियो होंगी वो बिल्कुल बेसिक होंगी और 8 इनके पीवाईक्यू होंगे, मतलब 16 वीडियो आने वाली है लगातार। पहला टॉपिक जो मैं लूँगा वो लूँगा ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसी के बाद दूसरा डी ब्रोगली रिलेशन और तीसरा कुछ एक्सपेरिमेंट। और बाकी एटम का एक बेसिक मॉडल से इस बार काफ़ी क्वेश्चन आ गए थे वो लूँगा। और टॉपिक 5 में हाइड्रोजन एटम, टॉपिक 6 में न्यूक्लियस का बेसिक और टॉपिक 7 में रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर का ही दूसरा पार्ट और एक एक्स। आज का जो टॉपिक है पहला वो है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसके बाद आपको पीवाईक्यू दिए जाएंगे, आप पीवाईक्यू करिए, फिर मैं एक पीवाईक्यू की वीडियो ले लूँगा, ठीक है। तो अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे पहले टॉपिक ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। अब ये ऐसे ही बाहर नहीं आ जाएगा, सारी फ्रीक्वेंसी डाल के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता, उसकी कुछ कंडीशन हुई। देखो, हिस्ट्री थोड़ा बहुत जान लेते हैं फिर हम इसकी मेन पॉइंट में आएंगे। देखो, हर्ट्ज साहब ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि ईएम वेव एग्जिस्ट करती हैं। तो जब वो ईएम वेव एग्जिस्ट करती हैं ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि जो हाई वोल्टेज स्पार्क हैं वो अगर हम पास कर रहे हैं किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड के पास, ठीक है। उनके एक्सपेरिमेंट में एक डिटेक्टर था, उस डिटेक्टर का क्या था, मेटल इलेक्ट्रोड। तो मेटल इलेक्ट्रोड में जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज स्पार्क को पास करवाया तो उन्होंने देखा कि जो कैथोड है, कैथोड के कैथोड के मेटल सरफेस के आसपास कुछ चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं जो कि नेगेटिव हैं, ठीक है। तो जैसे ही यूवी रे, आप ये भी कह सकते हैं कि यूवी रेस उन्होंने डाली मेटल सरफेस पे, तो कुछ हमें चार्ज पार्टिकल जो कि नेगेटिव थे, जो बाद में हमने इलेक्ट्रॉन कह दिया। उस समय वो तो कुछ और दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसके बाद हॉलर्स एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन हुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही बताने के लिए एक जिंक की प्लेट ली और यहाँ से जैसे उन्होंने यूवी रे डलवाई, ऐसे यूवी रे आई और इधर जिंक की एक प्लेट थी। इस जिंक की प्लेट पर जैसे ही उन्होंने यूवी रे डाली तो उन्होंने क्या देखा, यूवी रे गिरी जिंक की प्लेट में। अब जिंक की प्लेट अगर अनचार्ज है, ठीक है, या तो वो अनचार्ज हो जाएगी कब, इनिशियली जब वो नेगेटिव चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी जब वो इनिशियली अनचार्ज होगी, और मोर पॉजिटिव होगी कब, जब इनिशियली वो आपका पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक। तो उनके ऑब्जर्वेशन से ये रिजल्ट निकला कि कुछ नेगेटिव पार्टिकल जिंक प्लेट से निकल रहे हैं जैसे ही यूवी लाइट डाली। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हार्वर्ड एंड लिनार्ड ने कौन सी प्लेट यूज करी। एनसीईआरटी में लिखा है जिंक प्लेट, ठीक हो गया भाई साहब। लेकिन उसके बाद आपने देखा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब कोई फ्रिक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की वो किसी सर्टेन वैल्यू पर आ रही है, ठीक है, उससे ऊपर जैसे ही आप लाइट डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर, उससे नीचे नहीं निकल रहे हैं, उससे ऊपर निकल रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से, किसी मेटल सरफेस से, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन वो किसी सर्टेन फ्रिक्वेंसी तक होगा। बहुत अच्छे से नहीं, एक्सपेरिमेंट बहुत हो गया था लेकिन अच्छे से उन्होंने सारे टर्म
बाद में एक्सपेरिमेंटल स्टडी में समझाया गया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं इसका मेन पॉइंट। तो जो मेन पॉइंट है वो क्या है, देखिए हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, वो क्या होता है, अगर आप एक लाइन में डेफिनेशन देखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है बच्चों द फेनोमेना of emission of electron of emission of electron, ठीक है, और कहाँ से, मेटल सरफेस से, फ्रॉम मेटल सरफेस। अब आपके एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे तो एनसीईआरटी में कुछ लाइनें लिखी हैं बीच में, क्या लिखी हैं, जैसे कि एल्कली मेटल होते हैं, आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में एल्कली मेटल, ठीक है। तो जैसे ही एल्कली मेटल होंगे बच्चों, एल्कली मेटल का क्या होता है कहानी, ये हाईली फोटोसेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं, हाईली फोटोसेंसिटिव, ठीक है, क्योंकि इनका जो अभी आगे आप पढ़ोगे वर्क फंक्शन वो मेटल से ही थोड़ा कम होता है, ठीक है, या आप बोल सकते हो मेटल के बराबर होता है। तो एल्कली मेटल हाईली सेंसिटिव होंगे। अच्छा, इसमें भी दो हैं बहुत तगड़े वाले, एक है सीजियम और एक सेलेनियम करके है, ये दो हैं सेलेनियम, ये बेस्ट फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैं अगर कभी पूछा जाएगा। क्यों है, क्योंकि इनका जो वर्क फंक्शन है वो क्वाइट लेस देन मेटल है। अच्छा जी, ये हमारे इलेक्ट्रॉन तब भी निकाल देंगे अगर आप इस पर विजिबल लाइट डालो, विजिबल लाइट ही डालोगे तब भी निकाल देंगे, जरूरी नहीं है कि आपको यूवी डालना पड़े। तो अगर आपसे आएगा कि विजिबल लाइट में कौन काम करेगा, वो ये विजिबल में भी कर सकते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है। दूसरा, कुछ ऐसे हैं हमारे पास मेटल जैसे कि जिंक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जिंक के बाद जैसे आपका कैंडियम है, और उस जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, और एल्युमिनियम है। ये चार लोगों का नाम इसलिए दिया है इन्होंने क्योंकि ये रिस्पॉन्स करते हैं यूवी में। अगर आप यूवी लाइट डालोगे तभी ये कुछ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अदरवाइज ये मना कर देंगे, नहीं निकालेंगे, ठीक है। जो हमारे हैवी मेटल्स हैं, और आप कमेंट करके बताना कि हैवी मेटल्स क्या होते हैं। तो बच्चों जो हैवी मेटल हैं वो हमारे क्या करेंगे, वो एक्सरे के केस में रिस्पॉन्ड करेंगे, एक्सरे के केस में रिस्पॉन्ड करेंगे। तो एक्सरे इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैवी मेटल। तो ये थोड़ी थोड़ी थ्योरी आई, बीच बीच में इन्होंने डिफाइन किया। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो फेनोमेना है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है, व्हेन ईएम रेडिएशन ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन इट कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके बाद हुई एक्सपेरिमेंटल स्टडी और अब आपके सामने में जो लिनार्ड और मिल्कन ने एक्सपेरिमेंट किया उसके रिजल्ट हैं। तो यहाँ पे जनरली एक हमने फोटोसेंसिटिव प्लेट ली, जो मैंने ये लिया हुआ है यहाँ पे, ये वाली मेरी फोटो सेंसिटिव प्लेट है, आप ध्यान से देखिए ये वाली पार्ट है जो, और यहाँ पर मेरा एक कलेक्टर है। तो इसमें देखा क्या गया बच्चों की, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिवाइडर मैंने बनाया नहीं है और बैटरी की ही लगाई, और यहाँ पर एक वी वोल्टमीटर और एक माइक्रो एम्पेयर लगा दिया। तो हमने देखा यहाँ पर ये विंडोज़ क्वांटज विंडोज़ बनाया, इस पूरे को ग्लास ट्यूब में, खाली जो बिल्कुल खाली ग्लास ट्यूब था उसमें सील्ड कर दिया। तो जैसे ही आपने यहाँ से पोटेंशियल लगाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करने लग गए इस साइड को, ठीक है। तो ये देखा गया, सबसे पहले क्या देखा गया कि इंटेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ता है। तो इंटेंसिटी का जो फ़र्क पड़ता है, हमने क्या किया, उन्होंने ये किया कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का पोटेंशियल को फिक्स कर दिया, ठीक, और इंटेंसिटी बढ़ाई गई। तो जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ाई बच्चों तो करंट बहुत ज़्यादा आई, समझ रहे हैं, फिर से समझिए, पोटेंशियल फिक्स किया, इंटेंसिटी को बढ़ाया, बहुत ज़्यादा बढ़ाया इंटेंसिटी को, ठीक है, जो इंसिडेंट लाइट आप गुजार रहे थे उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया,
ठीक है। इस प्लेट में हम गुजार रहे थे लाइट, ये हमारी जो प्लेट है ये है हमारी फोटो सेंसिटिव प्लेट। तो जैसे हमने बढ़ाया तो हमने क्या देखा कि जो ये क्वांटज विंडोज थी यहाँ से बहुत ज़्यादा हमारे क्या निकलने लग गए, फोटो इलेक्ट्रॉन। तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगी ना, तो यहाँ से इधर को बाहर को निकल रहे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस साइड को मूव कर रहे हैं तो इसमें करंट ज़्यादा आई। तो हमने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फोटो करंट है वो क्या हो जाएगा, आपका फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इंटेंसिटी के, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रॉन हैं वो इमिट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक। तो अगर आप ग्राफ बनाएं किसका किसका, आप अगर फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ बनाएं बच्चों तो कैसा आएगा, लीनियर आएगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपकी फोटो करंट है और आई एक्सिस पे इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे आपका जो फोटो करंट होगा वो बढ़ेगा, या आप कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बढ़ेगा। अगली बार उन्होंने क्या किया, पोटेंशियल का इफेक्ट देखना था, तो उन्होंने ये ऐसा किया बच्चों, अब उन्होंने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाया, अब उन्होंने वोल्टेज बढ़ाया। जो इंसिडेंट रेडिएशन था पहले उसमें उन्होंने रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाई, अब उन्होंने वो फिक्स किया और उन्होंने क्या बढ़ाया, उन्होंने बढ़ाया इस बार एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, या आप बोल सकते हो पॉजिटिव पोटेंशियल। तो जैसे ही उन्होंने बढ़ाया तो उन्होंने फिर देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट फिर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज कब तक हो रही है, जब तक वो एक मैक्सिमम वैल्यू को नहीं पा रही है। तो जैसे वो अटेंड कर रही है मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद वो सैचुरेटेड हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि मैक्सिमम वैल्यू जब तक नहीं है तब तक तो वो बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो जैसे उन्होंने इसको ग्राफ से कैसे समझाया, देखिए ये रहा और ये आपका एक पार्ट रहा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ये V है और यहाँ पर ये हमारा इधर कोई एक पोटेंशियल है। तो जहाँ से आपने देखा कि जैसे ही आपने फोटो करंट को इंक्रीज करना है, ठीक है, कैसे, इन इंक्रीज इन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगी और जो मैक्सिमम रेंज होगी उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होगी। तो जो ये मैक्सिमम रेंज है तो इसका ग्राफ जनरली कैसा होगा पता है आपको, ये ऐसे होगा, देखो एक पोटेंशियल के बाद क्या होगा, इधर को ये रुक जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। जैसे ये पहला ग्राफ है, मान लो ये पहली इंटेंसिटी है I1, ठीक, और दूसरा वाला यहीं से शुरू हुआ ऐसे करके, ठीक है, ये है आपकी, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, I2, ठीक। तीसरा वाला यहीं से शुरू होगा और ऐसे करके इधर को, ठीक है, ये हो गया आपका I3, ठीक है, यहीं से होगा। तो देखिए, देख रहे होंगे ना, एक टाइम के बाद ये क्या हो जा रहे हैं, कांस्टेंट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर I1 I2 I3 का रिलेशन देखें तो I3 ऊपर है तो वाई एक्सिस में ऊपर को जाने में डिस्टेंस बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी जैसे हमने तीन अलग अलग डेटा पर लिए तो हमने देखा कि यहाँ पर ये रुक जा रहा है, ठीक है। तो जो V0 है बच्चों, इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर ये पोटेंशियल है वाई एक्सिस में और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे फोटो करंट है, तो मैं PI लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक। तो क्या रिजल्ट आया, एक एक नंबर में इस बार बहुत क्वेश्चन आए हैं तो आप सोच रहे होंगे क्या चल रहा है। रिजल्ट ये आया कि अगर आप अपना फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देते हैं, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देते हैं और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो फोटो करंट बढ़ेगी कब तक, जब तक वो एक सैचुरेशन वैल्यू तक नहीं पहुंचती है या अपने मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचती है। उसके बाद वो रुके नहीं, यहीं पर नहीं रुके बच्चों। अगला जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम क्या करें, सेम स्टडी करी जैसे कि अभी हमने पहला किया, अब हमने इंटेंसिटी को एडजस्ट किया, ठीक है, कि सैचुरेशन करंट क्या मिले, हर बार सेम मिले, और जो पोटेंशियल है उसको धीरे धीरे रिड्यूस किया जीरो की तरफ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, जब बार बार रिपीट किया तो हमें ये रिजल्ट मिला। ये अगर आपका ग्राफ है
और ये अगेन फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही रहेगा, पीआई लिख दिया मैंने, ठीक है, पीसी लिख लो चलो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इधर हमारा पोटेंशियल है, ठीक है। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए लिया, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, अगर फ्रीक्वेंसी बदल दी तो हुआ क्या कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी, यहाँ से स्टार्ट हुई बढ़नी ऐसे करके, ठीक, और एक टाइम के बाद ऐसे चली गई, ठीक। अच्छा, दूसरी बार फ्रीक्वेंसी ली, कोई ज़्यादा ली इससे थोड़ा सा और, या इससे कम ली कह सकते हैं आप, ठीक है, ज़्यादा ली, वैल्यू में रखिए ज़्यादा ली, तो यहाँ से क्या हो गया कि ये हमारी ऐसे बढ़ के आई, ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद ये आगे जाके इससे ऐसे मिल गई, ठीक है, इसी में आ गई। और तीसरी बार उन्होंने फिर एक तीसरा लिया यहाँ पे, तो तीसरा लिया तो ये भी हमारा ऐसे ही निकला, लेकिन लास्ट में इसी का भाई बन के आगे बढ़ गया। तो हमने क्या देखा कि अगर ये फ्रीक्वेंसी V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तो तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिए, तो तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आपका एक वैल्यू आने के बाद वो क्या हो गई, एक सिंगल लाइन में हो गई। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि अगर आप कितना भी इंक्रीज कर लो, तो जब वो आपका एक लेवल तक पहुंच जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये वाला था ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए किया। इससे पहले जो था बच्चों, वो वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का पोटेंशियल के साथ था। उससे पहले हमारा क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। अच्छा जी, तो जो सेकंड वाला था, आपने देखा होगा कि एक टाइम के बाद करंट रुक जा रही, तो वहाँ पर हम जहाँ पर रुक जाती है, जो मिनिमम पोटेंशियल है, जहाँ पर करंट जीरो हो जाती है, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब आप देखें उन्होंने एक ग्राफ बनाया इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है, वो हो जाती है हाफ mv², ठीक है। और ये मैक्स, और एक्सलेटिंग के टर्म में आपको पता होगा कि EV0 होती है, ठीक है। QV होती है किसी चार्ज की काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने उसको EV0 लिख दिया। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको मैं V0 लिख रहा हूँ, और फ्रीक्वेंसी के बीच, जिसको मैं V लिख रहा हूँ, इसके बीच ग्राफ बनाएं तो हमारा कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। और जिसका इंटरसेप्ट यहाँ होगा, अभी आगे हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैंने इसका ग्राफ बता दिया। अच्छा, अगर कोई दो मेटल है, आगे डिस्कस करेंगे चलो इसको, ठीक है, जिसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा और प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो कभी भी अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच ग्राफ पूछ दिया जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच, तो आप क्या कह देंगे, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा इस टाइप से, ठीक है, जिसका इंटरसेप्ट यहाँ पे होगा कहीं पे। क्या होगा अभी आगे डिस्कस करेंगे। इस पूरे की अगर आप समरी बनाएं, जो अभी मैंने इतना सारा कुछ आपको बताया, तो पहला था द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी इंटेंसिटी है वो हमारे फोटो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। दूसरा था स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हमने अभी भी कहा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है रिटार्डेड पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एट विच फोटो करंट बिकम जीरो, एट विच, इस बार जेई का क्वेश्चन था बच्चों ये 2023 में, कि क्या होगा करके, एट विच फोटो करंट जीरो। तो ऐसा पोटेंशियल जहाँ पर फोटो करंट जीरो होगी, उसको हम बोलते हैं कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, किसी भी फ्रिक्वेंसी के लिए। अच्छा जी, तो आगे फ्रिक्वेंसी में आप देखेंगे कि जैसे आपने देखा, ये समरी हम कर रहे हैं इसकी, तो जो फ्रिक्वेंसी है, हमने क्या देखा कि फ्रिक्वेंसी जब हम इंक्रीज कर रहे हैं इंसिडेंट की, तो सैचुरेशन तो सेम है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम इंक्लूड कर रहे हैं या कंक्लूड कर रहे हैं इससे कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और जो हमारी
स्टॉपिंग पोटेंशियल है और जो हमारा वेलोसिटी है, ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी पे। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये करेगा फ्रीक्वेंसी पे। और अभी हमने देखो ग्राफ भी बनाया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप प्लैंक कांस्टेंट है, भी आगे देखोगे। तो इससे हम क्या कंक्लूड निकालेंगे कि एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं है, या आप कह सकते हैं एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ से कंसेप्ट आया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट में जब तभी होगा जब हम थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वैल्यू लेंगे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की, कम में कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी में आगे आप जाएंगे, कुछ लॉ बनाए गए जो अभी हमने देखे, ये सारे लॉ वही हैं कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही होगा, इसके नीचे नहीं होगा। तो ये सारे लॉ हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं आपको बता चुका। तो अगली थ्योरी है हमारी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों ये वाली जो थ्योरी है, आइंस्टाइन साहब को इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला, उन्होंने बहुत बहुत ही तगड़ा काम कर दिया। देखो अभी तक क्या था, जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी, जितने भी ऑब्जर्वेशन हुए थे, जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, वो ये मानते थे कि लाइट वेव है, जबकि लाइट वेव और पार्टिकल नेचर के बीच में विवाद चल रहा था उस समय। ठीक है, तो जो हमारा वेव थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई बहुत सारी चीज़ें। क्या, देखो वेव थ्योरी क्या कहती थी कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे वेव बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन वेव थ्योरी क्या क्या नहीं समझा पाई। देखो अब आप देखिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर वेव थ्योरी है, आपको पता है कि वेव थ्योरी में वेव फ्रंट होता है, और वेव फ्रंट जब किसी मेटल सरफेस पे टकराएगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, सरफेस पे मेटल के, वो एब्जॉर्ब कर देंगे एनर्जी को कंटिन्यूसली। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है तो ग्रेटर विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, आप सोचिए आपके बाउंड्री में घर के एक बहुत तेज लड़का बैठा है और बाहर से कोई फूड पैकेट देने वाला आया तो हर बार खा जाएगा, वो खाएगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और लड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर भी है। सबसे पहले यहाँ पे ये है कि मेटल, जैसे आपने वेव फ्रंट दिया या लाइट ट्रेवल हुई किसी मेटल सरफेस पे, तो मेटल सरफेस पे क्या होगा बच्चों कि मेटल सरफेस वाला अपना, जैसे ही वेव आई, देखो ये वेव आई और यहाँ पर एक मेटल सरफेस में कुछ बंदे बैठे थे, तो ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे इसको, यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, और जैसे ही इन्होंने बच्चों कैप्चर किया, तो हमें ये पता है कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं बार बार। ठीक है, और आगे को वेव को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे इसने इसको कैप्चर किया, इस वेव को इसने ले लिया, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसने एब्जॉर्ब किया। तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी आपकी रेडिएशन की इंक्रीज होगी, और एक बार इंटेंसिटी रेडिएशन की इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये है एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ जाएगा, क्योंकि लाइट वेव में यही होते हैं। अगर ये बढ़ता है तो इससे आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और हायर इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा नंबर में फोटो इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हैं ज़्यादा नंबर में काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के खिलाफ निकली। क्यों? एक्सपेरिमेंटल साहब कहते थे कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। आपने देखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक में ये कहा गया था कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के। ठीक है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी कहा था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगी कहा था, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया था। लेकिन ये कहते हैं जो हमारी वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है कि जो काइनेटिक थ्योरी है हमारी,
या काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। अब आप खुद ही सोचिए, या इसकी सुने या उसकी सुने। और दूसरी बात, जो वेव थ्योरी कहती है कि कोई भी फ्रिक्वेंसी आ जाए, कोई भी इंसिडेंट की फ्रिक्वेंसी आ जाए जिसके बाद थोड़ा बहुत भी इंटेंसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। तो आप कह सकते हैं दूसरा फेलियर जो था वो था थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो बहुत स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जेई में, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधा क्वेश्चन कराता। तो दूसरा जो हमारा बच्चों रिजल्ट है वो है थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट नहीं समझा पाए। इनका कहना है अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी इंटेंसिटी है तो आप आओगे और निकाल के ले जाओगे, ठीक है। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको फाइनाइट टाइम मिलेगा अपने सरफेस से जाने के लिए, एस्केप करने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्होंने इंस्टेंटेनियस प्रोसेस को नहीं बताया, नॉट इंस्टेंटेनियस, ठीक है। क्योंकि जब भी इमिशन होगा बहुत फास्ट होगा, हमें पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर आइंस्टीन साहब आए, उन्होंने कहा देखते हैं यार, पार्टिकल तो ऐसा कह रहा है, वेव में ये हो रहा है, तो क्या चल रहा है। तो उन्होंने प्लैंक की थ्योरी का हेल्प ली। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहानी ही बदल दी। उन्होंने कहा कि जैसे हमने कहा कि लाइट वेव में हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर मूव करते हैं, और परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो इसका मतलब है वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा। इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। इन्होंने कह दिया, इन्होंने यूज करी एक थ्योरी बच्चों, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। पूछा जा सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन साहब ने कौन सी थ्योरी यूज करी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जैसे जो बच्चों लाइट है वो ऐसे पैकेट के फॉर्म में आगे बढ़ता है, और इस पैकेट को उन्होंने एक नाम दिया, आपने सुना भी होगा, फोटोन। और एक पैकेट की एनर्जी उन्होंने बताई एच न्यू, ठीक है। तो आप ये समझिए कहीं बाढ़ आई है, ऊपर से पैकेट फेंक रहे हैं हम वहाँ के लोगों के लिए। तो सेम इन्होंने कहा कि लाइट जब आगे बढ़ रही है तो फोटोन के फॉर्म में बढ़ रही है, और एक फोटोन की एनर्जी है एच न्यू। तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो इसके बाद इन्होंने 3 पॉइंट बनाए अपने थ्योरी के, ठीक है। और वो 3 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है वो क्या है, इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि ये इंटरेक्शन है दो पार्टिकल का, ठीक है। एक है उसमें फोटोन और दूसरा है उसमें इलेक्ट्रॉन। आप खुद ही सोचिए, आपके पास एक मेटल सरफेस है, ये मान लीजिए कोई मेटल है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ से लाइट जो आ रही है वो फोटोन के फॉर्म में आ रही है। तो जो पहला फोटोन होगा, ऐसे बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं तो इससे टकराएगा, पहले वाले के बीच में क्या होगा, वो होगा इंट्रैक्शन। और इंट्रैक्शन होगा बच्चों तो कोलिजन होगा। और एक बार कहीं पूछा भी गया था कि कौन सा कोलिजन होगा, ठीक है, आप सोच के बताना। अगला दूसरा इन्होंने कहा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें मेटल में सारे तो हमारे फ्री नहीं होते हैं, कुछ ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर बाउंड विद इन द मेटल ड्यू टू रिस्ट्रेनिंग फोर्स ऑन द सरफेस। जो उनको रिस्ट्रेन, बस बाउंड किया गया है, तो उनको थोड़ा बहुत एनर्जी चाहिए, समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत एनर्जी चाहिए जिससे हम उसको वहाँ से रिलीज कर दें, लिबरेट कर दें, भगा दें। तो उसको, वो जो हमारी पूरी प्रॉपर्टी है, आप उसको जब देते हैं तो जो मिनिमम आपने एनर्जी दी है किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं, ये मिस हो गया यहाँ पे, वर्क फंक्शन, ठीक है। तो हर किसी मेटल के लिए उन्होंने एक वर्क फंक्शन होता है, सबके लिए फिक्स होता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन फोटोन टकराएगा आपस में, जब वो टकरा जाएंगे, ऐसे टकराने के बाद कुछ ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके पास मिनिमम एनर्जी है, जिनको तोड़ने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, क्योंकि वीकर बॉन्ड होगा उससे, और जब वीक बॉन्ड होगा तो उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं हम वर्क फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा? तीसरा पॉइंट कहा कि जो हर फोटोन है वो इंटरेक्ट कर रहा है हर इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। या आप कह सकते हैं एक एक को पकड़ के पेयर बना लेगा, पेयर बनाते हैं ना, ये एक से दो नहीं बनाएंगे, एक से एक पेयर बनाएगा, और अपनी जो एनर्जी है दो पार्ट में ब्रेक करेगा। एक, उनको लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन लिखा है, यूज टू लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन, या आप बोल सकते हो रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन।
मेटल से अलग करने के लिए, ठीक है, और दूसरा मेटल से भगाने के लिए। तो भगाने में कौन सी लगेगी? काइनेटिक एनर्जी। और जो उन पे उनको मेटल के सरफेस से खींच के बाहर ला रहे हैं वो क्या लगेगी? वो आपकी लगेगी कुछ एनर्जी उसमें। तो दो पार्ट हो गए एनर्जी के, ये इनका तीसरा पॉस्टुलेट था। चौथा जो पॉस्टुलेट हो गया बच्चों, वो ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, देखो यहाँ से थर्सोल्ड का कंसेप्ट आ गया। इन्होंने, अभी हम वर्क फंक्शन आगे पढ़ेंगे, तो वर्क फंक्शन इक्वल टू कह दिया एच न्यू नॉट। इन्होंने कहा वही इमिशन पॉसिबल होंगे जो ये होगा। देखिए इसमें लिखा है वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन हुज एनर्जी आर ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, ये फोटोन की एनर्जी है, ठीक है, ये इंटू एच है, तो एच से एच कट गया, तो आप क्या कह सकते हैं? v ग्रेटर देन वी नॉट। तो v ग्रेटर देन वी नॉट होगा तो वही इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं बाहर। तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भैया हमारा यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होना ज़रूरी है। तो आप ये कह सकते हैं इन्होंने फोटोन का कंसेप्ट लिया। फोटोन का कंसेप्ट लिया तो इन्होंने पार्टिकल नेचर कंफर्म किया, इन्होंने कहा वेव नेचर नहीं होगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए इन्होंने एक इक्वेशन दी। इन्होंने कहा, अभी हमने देखा जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है दो पार्ट में ब्रेक हो जा रही थी। एक तो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए, ठीक है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं एक पार्ट हमारा एनर्जी लग रहा था उसके वर्क फंक्शन के अगेंस्ट, और दूसरा पार्ट हमारा लग रहा था काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक उनको, ये मान के चलो कि आपका एक दोस्त है यहाँ पर बैठा है, यहाँ से आपको बाहर भगाना। एक तो ये चाहिए ना आपको यहाँ से बाहर, वो स्कूल में आपको बताएगा भाई वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे। एक बाहर से आवाज़ लगाएगा जब तुम बाहर आ जाओगे, ठीक है, वो कहेगा मैं बाहर से आ गया, सीटी मारूंगा, तुम बाहर आ जाना। तो ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा तो तुमको भगा ले जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी है, एक पार्ट हमें लग रहा है वर्क फंक्शन के अगेंस्ट, एक पार्ट हमें उसको भगाने के लिए। तो एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन, कोई डब्लू नॉट लिखता है, कोई फाई नॉट, प्लस हाफ एम वी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी तो वी मैक्स लिख लेता हूँ इसका स्क्वायर। तो ये हमारी पहली रिलेशन हो गई। तो जनरली आप किताबों में डायग्राम में ऐसा एक डायग्राम देखते होंगे, ये हमारा वो है। तो यहाँ से एक फोटोन आया ऐसे, ठीक है, और यहाँ से एक किसी से टकराया, ये आया, और दूसरा उसको इजेक्ट कर दिया बाहर। तो यहाँ पर लिखा रहता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स, इसलिए लिखा रहता है, और यहाँ पर लिखा रहता है फोटोन, और यहाँ पर जो आपका है वो लिखा रहता है मेटल, ठीक है, समझ रहे होंगे। अच्छा जी, अब इसको रीअरेंज करके आपके जेई में, अब मैं चाहता तो इसी को बता देता और आपका क्वेश्चन करा देता, ठीक है। अब देखो आप कर ही रहे हैं तो अच्छे से करिए ना। तो ये पूरा है, इसके बाद आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। तो एच वी इक्वल टू वर्क फंक्शन की वैल्यू एच वी नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, और यहाँ से इतने रिलेशन बनेंगे कि आपको ध्यान रखना है। हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू एच वी माइनस एच वी नॉट, और ये वी नॉट है थर्सोल्ड। वी नॉट क्या है हमारी? थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वी क्या है हमारी? ये वी हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये जो वी है ये वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा जी, आपको पता होगा वी इक्वल टू होता है एस सी बाय लेमडा, तो ये भी आप इससे लगा सकते हैं। और थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आपका थर्सोल्ड वेवलेंथ हो गया, ठीक। अब ये जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी, आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट भी होता है। तो ई वी नॉट इक्वल टू एक फॉर्मूला हमारा ये भी आ गया, ठीक है। तो आप समझ जाइए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपको मैं कल जब PYQ कराऊंगा आप देखना, इस इसी फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का लगभग 30 बार यूज करूंगा, 30 बार। अगर 50 क्वेश्चन है तो 30 बार यूज करूंगा, तो इसलिए आपको ये आने चाहिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला और चौथा फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, जो अभी तक पढ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट NCERT की समरी है
किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है। कन्फर्म क्या करता है? पार्टिकल नेचर, वेव नेचर नहीं करता। कैसा कोलिजन है? मैंने आपसे पूछा था, ये इनइलास्टिक कोलिजन है बच्चों, इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। अच्छा, फोटो सेंसिटिव मटेरियल क्या होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए? तो सबसे बढ़िया मटेरियल जैसे वो है एल्कली मेटल। क्यों? क्योंकि इसका वर्क फंक्शन क्वाइट लेस देन ऑफ मेटल है। जो मेटल हैं जैसे कि मैंने अभी आपको मेटल के नाम बताए, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कैंडियम हो गया, ये सारे जो मेटल हैं हमारे वो यूवी के लिए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूवी के लिए नहीं, यूवी के लिए तो हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब हैं। ठीक है। जो हमारे हैवी मेटल हैं वो एक्सरे हैं, हैवी मेटल में आप एक्सरे डालेंगे। ठीक है। और यूवी के लिए डाल दीजिए इसको, चलो ZnCd। ठीक है। MgAl। ठीक, ये हमारे यूवी पे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक। और जो एल्कली हैं ये विजिबल पे भी काम कर लेते हैं, आप समझ जाइए आप। ठीक है। अच्छा जी, आगे कह रहा है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन एनर्जी, 2 बार रिपीट हो गया। अब यहाँ पर मैंने डिपेंडेंसी जो आपको बताई वो आप देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो, या आपका वेलोसिटी हो, ये डिपेंड किस पे करेंगे? फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 बार पूछ दिया गया है बच्चों। वहीं फोटो करंट की बात करोगे, ये हमारी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। एक बार इन टर्म को दोबारा देखते हैं आगे। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन ये है बच्चों कि आपसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अब ग्राफ से कैसे? देखिए, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को देखें, अभी अभी हमने क्या पढ़ा कुछ देर पहले, कि जो एच न्यू है, जो फोटोन की एनर्जी है, वो एक पार्ट हमारा काइनेटिक एनर्जी पे लग जा रहा है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पे, और एक पार्ट जो है हमारा वो वर्क फंक्शन के अगेंस्ट लग जा रहा है, जिसको अपन W0 या फाई नॉट कह सकते हैं। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें अगर, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है आपका वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा HV माइनस HV0। क्योंकि जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होता है? वर्क फंक्शन की भी जो वैल्यू है वो HV0 होती है। तो यहाँ से हम क्या समझे? अगर आप ग्राफ बनाएं किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो क्या रिलेशन निकल के आएगा? तो हम देखेंगे जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो लगभग लगभग हमारा ग्राफ ऐसे बन के आता है। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा कट कहाँ पे कर रहा है? वाई एक्सिस पे कर रहा है। क्यों मैंने ऐसे क्यों बनाया ग्राफ? क्योंकि ये क्या है? y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये जो इंटरसेप्ट है बच्चों, ये क्या है? ये वर्क फंक्शन है, यही तो हमारा वर्क फंक्शन है। तो ये हमारा -W0 है। ठीक है। और स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप जो हो जाएगा वो कांस्टेंट होगा और प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 ग्राफ बना दिए जाएंगे आपको और 2 ग्राफ से पूछा जाएगा कि बताइए 2 अलग अलग ग्राफ के लिए क्या स्लोप क्या होगा। अच्छा, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे ये कटा है, ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम V0 से दिखाते हैं या न्यू नॉट से दिखाते हैं। तो यहाँ से कुछ आप कंक्लूजन निकालिए। पहला, कि स्लोप जो होगा, अगर बहुत सारे हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्लोप हमेशा h होगा, या कह सकते हैं कि कांस्टेंट होगा। अगर मैं यहाँ पर ही एक ग्राफ और बना दूँ, जैसे कि मान लो ये बना दिया मैंने। ठीक है। ये मान लो A है और ये B है, तो आपसे पूछा गया कि बताइए A की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या B की? तो आप देखिए एक्स एक्सिस में ऐसे डिस्टेंस बढ़ेंगी, तो इसका मतलब है जो पहले आएगा, जो हमारा पहले आएगा उसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। जो बाद में आएगा उसकी ज़्यादा आ जाएगी। तो दूसरा आप ये कह सकते हैं कि अगर 2 होंगे तो जो ए की थ्रेशोल्ड होगी, ए की क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमारी कम होगी। बी की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आप ग्राफ में देख सकते हैं ऐसे बढ़ेगा, तो इसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। पहली बात ये हो गई। अब जिसकी लोअर वैल्यू होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, तो आप बोल दोगे उसके क्या हो जाएगा? ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो जहाँ पर थ्रेशोल्ड कम होगी तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका मतलब है जो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है उसके जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। समझ रहे हैं?
यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, कम थ्रेशोल्ड मीन्स, अगर कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी काइनेटिक एनर्जी भी उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मोर। तो ये हमारे अभी आगे जब मैं इसको कल आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखेंगे वहाँ पर इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको आएंगे। स्लोप सारे मेटल के लिए सेम होगा क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, और एक बात और, आप देख रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जब हम ये ग्राफ बना रहे हैं तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। तो आप बोल सकते हैं ये इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होता है। समझ रहे हैं? तो ये हमारा ग्राफ का पूरा पार्ट था। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ बेसिक बातें और देख लें। अब देखिए जो वर्क फंक्शन है बच्चों, वो आपके जो टेम्परेचर है, ठीक है, वर्क फंक्शन जो आपका टेम्परेचर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 1 अपॉन टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। और वहीं अगर आप देखें जो वर्क फंक्शन का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, HV0। ठीक है, अच्छा जी। तो वर्क फंक्शन एक और बता दूं, ये एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शन होता है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने पे ये भी बढ़ेगा क्योंकि उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ेंगे। ठीक, अच्छा जी। नॉर्मली अब देखिए ये HV0 है, अगर आपसे लेमडा के टर्म में कोई पूछेगा तो HC/λ0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो लेमडा नॉट है ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा जी। तो आप ये भी कह सकते हैं अगर हमारा फ्रीक्वेंसी V0 से कम आई, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, या आप कह सकते हैं वेवलेंथ इससे ज़्यादा आ गई तो हमारा नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यही मेन क्राइटेरिया था जिसको हमारे आइंस्टाइन साहब ने पूरा समझा दिया। ठीक है, तो आप आई होप इतना तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर कभी एंगस्ट्रॉन में इसकी वैल्यू होगी तो वर्क फंक्शन को आप इजीली ऐसे भी निकाल सकते हैं, W इक्वल टू 12375 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट, और लेमडा नॉट की जो वैल्यू है वो एंगस्ट्रॉन में होनी चाहिए तभी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये हमारा वर्क फंक्शन था। आगे चलते हैं, अगला जो है वो है मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो अभी भी मैंने वर्क फंक्शन बताया आपको, W0 या फाई नॉट इक्वल टू क्या होता है, HV0। और दूसरा मैंने आपको इसी को ओपन करके बताया, H0 इक्वल टू HC/λ0। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। अब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी भी उन्होंने कहा है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, उसके नीचे कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? हमारा एक मिनिमम वैल्यू होगी, अगर आप इससे नीचे जाएंगे, इस थ्रेशोल्ड से नीचे जाएंगे तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ठीक है, और वैसे ही आप वेवलेंथ के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। आगे चलते हैं, डेफिनेशन आपको कहीं भी मिल जाएगी, इसके नीचे कभी नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक, और ये फिर मैक्सिमम हमारी वेवलेंथ हो जाएगी, उसके नीचे नहीं होगा। तो मिनिमम इतना तो होना चाहिए। ठीक है, आगे आप चले स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा टॉपिक है, हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल भी देखा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन तो आपको पता ही है, ऐसा मिनिमम पोटेंशियल, या आप बोल सकते हैं एक ऐसा कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, जहां पर आपका, या रिटार्डेड पोटेंशियल जहां पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गई। ठीक है, ऐसा पोटेंशियल रिटार्डेड होगी। ठीक है, रिटार्डेड potential at which photoelectric current is zero। तो जहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी उसको हम रिटार्डेड, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। बात आती है फॉर्मूले की, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी QV, तो ये लगभग उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा EV। ठीक है,
स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारी इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो ये फ्रीक्वेंसी पर करते हैं किसी भी मटेरियल के, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। और ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी और नेचर ऑफ मटेरियल पे। इंडिपेंडेंट होता है किसके, इंटेंसिटी के। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला है फोटो करंट। तो फोटो करंट की डेफिनेशन क्या है, जब फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी वो फोटो करंट होगी। ये किस पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती है। तो ये जो डिपेंड कर रही है हमारी किस पे करती है, हमने पहले ही देखा है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। हमारी वेव थ्योरी ने फ्रीक्वेंसी कहेगी तो गलत करा, तभी तो पूरी स्टोरी बताई मैंने आपको। ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है। और ये डिपेंड हमारी इंटेंसिटी पे करती है, ठीक है। अच्छा जी, फोटो करंट क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। हमने इसका, अगर मैं आपको वो बताऊं, एक फॉर्मूला बता देता हूं। इसी में एक सैचुरेशन करंट करके भी आता है, हमने देखा था सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो सैचुरेशन करंट करके जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी, देखिए। ये बात आप ध्यान रखिए कि जो सैचुरेशन करंट है, एक टाइम के बाद एक वैल्यू आ जा रही थी मैक्सिमम। तो सैचुरेशन करंट की जो बच्चों वैल्यू होगी वो होगी इंटेंसिटी के प्रपोर्शन, इंटेंसिटी के प्रपोर्शन। और ये भी बोल सकते हैं आप 1/d², डी उसका डिस्टेंस हो गई, ठीक है, या आर के स्क्वायर कह सकते हो। तो जो फोटो करंट है वो हमारी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, कैथोड मटेरियल पर करेगी, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पर करेगी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको बता ही दिया कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्यूवी होती है, वो ईवी हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन में ½ mv² है, आप वहाँ पे ईवी रख के अपना EV0 रख के अपना काम कर सकते हैं। आगे चलें। ये हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, जिसको मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। वो क्या है, देखिए। पहला जो है वो ये है कि हमारी जो इक्वेशन है वो ये है कि एच वी माइनस HV0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सॉरी। दूसरा जो फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू HC/λ माइनस HC/λ0। λ0 थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तीसरा जो मेरा यहाँ पे है EV, ठीक है, और EV0 स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्म में HV माइनस HV0। और चौथा है बच्चों V0 इक्वल टू HC/λ माइनस HC/λ0। 1000 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे मिलेंगे, आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। आगे हम कल करेंगे उसको। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ होगा, वाई एक्सिस में होगा। तो मान लीजिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी तो इंसिडेंट की होगी, वही वेरी की जा सकती है, और ये ऐसे ही बनाया रहेगा। कहेगा कि मेटल A है और ये मेटल B है। बी तो चलो B करते हैं इसको, ये मेटल B है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका जो हमारा स्लोप होगा किसके लिए ज़्यादा होगा, किसके लिए कम होगा। तो हमेशा याद रखना, पहला क्वेश्चन यही आएगा कि स्लोप बताइए। तो बच्चों चाहे कोई भी ग्राफ हो, स्लोप हमारा सेम रहेगा। सेम क्या रहेगा, प्लैंक कांस्टेंट। चाहे आप 10 ग्राफ खींच लो, इसमें एक और बना लो, स्लोप तो सेम रहेगा, ठीक है। ये नहीं है एंगल इसका ज़्यादा है कम है, यहाँ पर ये नहीं देखना, क्योंकि अभी भी हमने देखा था कि जो इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, V0 इक्वल टू H/E माइनस W0/E, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्लोप हो जाएगा वो H/E हो जाएगा, ठीक। काइनेटिक एनर्जी के केस में अभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो ये E हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी में देखोगे तो ये है। अब चलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हमारे जेईई के भी हो सकते हैं, कुछ बेसिक हैं बच्चों जो आपको काम आएंगे और कल इम्पॉर्टेंट
रोल प्ले करेंगे आपके क्वेश्चन करने में। तो पहला क्वेश्चन है थ्योरेटिकल है कि जो क्वांटम जो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कैसे एक्सप्लेन किया। तो मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक है बच्चों, वेव थ्योरी नहीं कर पाई, हमें किसने बताया, ये बताया हमें क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम थ्योरी किसने दी, प्लैंक साहब ने, ठीक है। वेव थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक थे, आप एक बार रिकॉल करना। वेव थ्योरी ने कहा कि फाइनाइट टाइम है इलेक्ट्रॉन को बचने के लिए, और उसने वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट का जो पार्टिकल है उससे हम पार्टिकल नेचर को नहीं समझा पाए। तो वेव के बहुत ड्रॉबैक हैं। जबकि जो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है 10⁻⁸ सेकेंड में कभी भी हो जाएगी। कब, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर है, अगर नीचे है तो कोई इमिशन नहीं होगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक सपोर्ट क्वांटम नेचर ऑफ लाइट बिकॉज, ठीक है। और अच्छा, ये मोर देन है, यहाँ पर ये नो हो गया है, तो मोर देन है, तो मोर देन वन ऑप्शन है। तो क्वांटम नेचर को शो कर रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या है, कह रहा है कि देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल। तो ये बच्चों सही है, ठीक है। अगला ये है, मैंने मोर देन इसलिए डाला कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। सेकंड है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल ये भी सही है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं। अगला है इवन व्हेन मेटल सरफेस इज फेंटली इल्यूमिनेटेड द फोटो इलेक्ट्रॉन लीव द सरफेस इमीडिएटली, ठीक है, तो ये भी सही है। और लास्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज, ये सही नहीं है। तो इसके जो ऑप्शन सही होंगे, ए होगा, बी होगा और सी होगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं जो फोटो करंट है, फोटो करंट हमारी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं करती। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम ए सरफेस वन photon of energy 6 electron volt fall on it is 4 electron volt, the stopping potential in volt। तो सिंपल सी बात है, हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल या आप बोल सकते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है ई वी नॉट, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा के ओवर ई, और काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 ई वी ओवर ई, तो ई से ई कट गया तो आंसर आ गया 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है द वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ ए लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम दिस सरफेस इज अप्रॉक्स। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब भी आपको लॉन्गेस्ट निकालना है तो वर्क फंक्शन यूज होगा एच वी नॉट या एच सी ओवर लेमडा नॉट। तो ये जो है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर मिनिमम आएगा जब थ्रेशोल्ड होगा, तो आपको वी नॉट इक्वल टू डब्लू, ये डब्लू नॉट है, आप फाइव नॉट भी लिख सकते हैं, एच निकालना पड़ेगा। तो यह आपसे पूछा जाएगा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड जो होगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर आपका वेवलेंथ होगा तो वेवलेंथ आपका मैक्सिमम करके लिखा हुआ आएगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं एस सी की वैल्यू, अगर आपका जो वर्क फंक्शन है ये कितने में है, एच की वैल्यू रखिए, सी की रखिए, फाइव नॉट की रखिए, तो आपको या वी डब्लू नॉट की रखिए तो आंसर आ जाएगा। तो एच की होगी 6.6 10⁻⁻34, इंटू सी की हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ ओवर वर्क फंक्शन आपको दिया है 4। तो यहाँ से सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली वो 310 नैनोमीटर के आसपास आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है when photon of energy h nu are incident on the surface of photosensitive material of work function h v naught। तो चार ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए जब भी कोई हमारा फोटोन गिरता है तो उसमें दो पार्ट में हम उसकी एनर्जी को ब्रेक करते हैं, एच वी इक्वल टू एक तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाहर निकालने के लिए, प्लस एक हमें लगता है वर्क फंक्शन के अगेंस्ट। तो यहाँ से अगर आप इसको देखें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना हो जाएगा, एच वी माइनस एच वी नॉट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज एच वी नॉट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज एच वी माइनस वी नॉट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इमिटेड इज एच वी, और लास्ट ऑप्शन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल फास्टेड इलेक्ट्रॉन इज एच वी नॉट। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो निकल गए हैं इलेक्ट्रॉन, जो सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसी की होती है, ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है ये निकलने वाले की है, तो आप उसको बोलते हैं फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की, ठीक है।
जो बाकी वाले हैं उनकी जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, जो रेस्ट हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इससे कम होगी, तब वो निकल नहीं पाएंगे, और निकल भी रहे तो इससे कम होगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंसीडर्ड, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी ई नॉट इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस केप्ट इन अ इवेंकेट चैम्बर देन। एक खाली चैम्बर के अंदर आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट जैसा कर रहे हैं मेटल सरफेस पे, तो कह रहा है कि नो इलेक्ट्रॉन विल इमिटेड। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, कुछ भी एनर्जी होगी, ठीक है, मतलब एनी एनर्जी होगी और मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ तक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। आई होप आपने इससे पहले वाली थ्योरी जरूर देखी होगी, तो आपको शायद ही कोई दिक्कत होगी। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो एक फॉर्मूला है, आपको वो याद रखना है। उसी के बहुत सारे फॉर्म हैं। वो क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो आपका एच वी माइनस एच वी नॉट होता है। ठीक है, ये एच वी नॉट जो है वर्क फंक्शन है। अब इसके जो फॉर्म है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है। देखो काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी हाफ एम बी स्क्वायर हो गई तो आपके दो फॉर्म बन जाएंगे, इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा माइनस एच सी ओवर लेमडा नॉट। इस पे आपको क्वेश्चन दिखने को दिख जाएगा जेई में। अच्छा, अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में होगी तो आपका अगेन ये वाला फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो आपको बस ये फॉर्म सिंपली आने चाहिए। आपको इन डेटा में से कुछ ना कुछ दिया रहेगा और आपसे पूछेगा एक क्वांटिटी बताओ, तो 3 अननोन है इसमें, तो एक दो तो दिए ही रहेंगे। तो इससे आपके सारे क्वेश्चन हैं। मैं भी रेफरेंस के लिए 4-5 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, कल को जब हम जेई के सारे क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए और वीडियो को क्या करिए, स्टॉप करिए थोड़ा देर के लिए। और वहाँ पर लिखा गया है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चों, वो क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहा है फोटो सेंसिटिव मटेरियल से, तो उस केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका कुछ होगा, बताया नहीं है। और वेवलेंथ को चेंज कर दिया है 491 से अच्छा दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.710। आपसे कह रहा है कि जब इंसिडेंट वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं एक न्यू वैल्यू में, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। सबसे पहले आप डेटा लिखिए। आपसे कह रहा है कि जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी स्टॉपिंग है, जो मैं इसको वी एस लिख लेता हूँ या वी नॉट लिख लीजिए, वो हमारा पहले केस में 0.710 वोल्ट है। तो वहाँ पर जो वेवलेंथ है लेमडा वन वो कितनी है, 491 नैनोमीटर। ठीक है, अच्छा आगे कह रहा है कि अगर वेवलेंथ को चेंज कर दिया नया वैल्यू, मतलब हमें नया वैल्यू नहीं दी है, लेमडा 2 है नया वैल्यू। ठीक है, आपसे कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वी एस डैश है, डैश का लिया, वो चेंज हो गया 1.43 वोल्ट। और ये जेई में 2021 में आया है। ठीक है, तो आप देखें इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है आपका लेमडा 2 या वेवलेंथ। तो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो आपने पढ़ा था, अभी भी मैंने आपको इक्वेशन बताई थी। तो ई वी एस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। और ये क्या है, वर्क फंक्शन है। चाहे आप वेवलेंथ कितनी भी चेंज कर लो, ये कांस्टेंट रहेगी किसी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए। तो एच सी बाई लेमडा माइनस, इसको मैं फाई नॉट लिख लेता हूँ या आप डब्लू नॉट लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको 2 बार लगाना है, इस इक्वेशन को 2 बार लगाना है और सॉल्व करना है। तो पहला डेटा अगर मैं रखूँ इसमें, तो पहला डेटा, अच्छा एक बात आप ध्यान रखें, अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो आप एस की जो वैल्यू है वो 1240 रखिएगा। ठीक है, जब आपकी वेवलेंथ नैनोमीटर में हो तो एस की वैल्यू 1240 रखना। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा इक्वल टू ई वी एस प्लस फाई नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं पहले केस के लिए, तो हो जाएगा 1240 ओवर लेमडा हमको कितना दिया है 491 इक्वल टू ई, हमें पता है बच्चों ई जो होता है हमारा ई वी एस हमारा कितना हो जाएगा। आपसे कहा गया है कि ये जो है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है कितना, 0.710। ठीक है, अच्छा जी, ये पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है कौन सा आपका, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से अब वो हमारी
E इक्वल टू एस सी बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई वी एस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.710 प्लस वर्क फंक्शन को आप फाई नॉट रखिए। अब अगली बार आप दूसरे के लिए लगाइए अगेन यही इक्वेशन, तो 1240 ओवर लेमडा टू इक्वल टू दूसरा वर्क फंक्शन है 1.43, ठीक है, 1.43 प्लस फाई नॉट। ये दो इक्वेशन आपको मिल गई। आप इन दोनों को सिंपली सॉल्व कर लीजिए, दोनों से फाई नॉट को एक दूसरे के कंपेयर करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको 382 नैनोमीटर वैल्यू मिलती है। तो देखो इसी इक्वेशन से बार बार घुमाया था, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम समझेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका जेई में आया है ये भी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेटल है एक्सपोज टू लाइट, वेवलेंथ दी है 800 नैनोमीटर। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डबल व्हेन लाइट वेवलेंथ इज इतना, तो वर्क फंक्शन निकालिए। तो पहले हम डेटा लिखते हैं। देखिए लेमडा वन दिया है आपको कितना, लेमडा वन दिया है पहले केस में 800 नैनोमीटर, और वहाँ पर जो वेव काइनेटिक एनर्जी है के वन जो है बच्चों हमने एज्यूम कर लिया के है, ठीक है, के वन की वैल्यू क्या है, के है। सेकेंड केस में हमें लेमडा टू दिया है 500 नैनोमीटर, और आपसे कहा है कि जो के टू है वो डबल है पहले के, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि वर्क फंक्शन निकालिए। तो वर्क फंक्शन जो है वो फाई होता है और वो किसी मेटल के लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा देते हैं दोबारा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वही एच सी बाई लेमडा वन, इसको मैं पहले अभी रीअरेंज करा था तो वही लिख रहा हूँ, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब कई बार आपको ई वी रखना पड़ेगा, देखो पिछले क्वेश्चन में आपको वी के टर्म में दिया था ना, क्योंकि जो एस सी की वैल्यू होती है ना, जो मैंने आपको एस सी की वैल्यू बताई वो कितनी होती है 1240, ठीक है। और 1240 की जो यूनिट है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूटन मीटर होती है, ठीक है। तो अगर नीचे आप इसके नीचे अगर वेवलेंथ रखेंगे, अगर आप सोचिए कि एच सी के नीचे आप लेमडा रखेंगे तो जो एस सी का आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूटन मीटर से, यूनिट तो यूनिट से उड़ गई, ठीक है। तो ये जो ई है इस साइड जो ई है वो वर्क फंक्शन का जो ई है उससे कट गया था, समझ रहे हैं, इसलिए मैंने वो वहाँ पर नहीं लिखा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं अपना सिंपल सा फॉर्मूला, ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा बच्चों अगर उसको पता है। तो एस सी की वैल्यू आपने रख दी, अभी आपको 1230 रखने को कहा गया है, तो पहले डेटा को अगर मैं रखूँ 1230 और 800, ठीक है, इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा फाई और काइनेटिक एनर्जी तो के ही रहेगा। अगला डेटा रखें 1230 ओवर 500, अब जो काइनेटिक एनर्जी है ये तो फाई रहेगा, किसी भी एक के लिए वर्क फंक्शन फाई नॉट या डब्लू नॉट प्लस 2k। तो दो इक्वेशन आ गई फिर से। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखेंगे फाई नॉट प्लस के की वैल्यू ये आ गई और फाई नॉट प्लस 2k की वैल्यू ये वाली आ गई। तो दोनों वैल्यू को सॉल्व करके आप फाई निकाल सकते हैं, जो कि आपका लगभग आएगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो लगभग लगभग ये आएगा 0.615 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो इसको आप इजीली कर सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। तो आप देख रहे होंगे फॉर्मूला एक ही है, बार बार यूज देखिए उसका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने यूवी लाइट, जिसका हमने वेवलेंथ था, वेवलेंथ कितना था 280 न्यूटन मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि लिथियम कैथोड जिसका वर्क फंक्शन दिया है फाई 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट का ध्यान रखना। अब ये वन कर लीजिए, कह रहा है कि वेवलेंथ अगर चेंज कर रहे हैं तो लेमडा टू अगर हम चेंज कर रहे हैं 400 nm, तो कह रहा है कि फाइंड आउट चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, तो आपको क्या निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल का चेंज। तो इतना बड़ा क्वेश्चन ये भी नहीं है, अगेन वही करना है आपको जो अभी आपने किया। सिंपली आपको क्या देखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगानी है, और जैसे ही आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाएंगे तो उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेना, तो आपका वर्क फंक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है।
और आंसर को आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, अगर आप शायद ही ना कर पाए तो। वैसे बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, अगेन हम इक्वेशन लगाएंगे। इक्वेशन क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी एच न्यू माइनस फाइव, यही तो होती है। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर आपको 280 दिया है, ये तो इसको हम लेमडा के फॉर्म में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव नॉट, ये वर्क फंक्शन है, इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करिए, काइनेटिक एनर्जी अगर वर्क फंक्शन कह दिया उसने, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल कह दिया तो ई वी नॉट लगेगी, अब हाफ एम बी स्क्वायर नहीं लगेगी। तो पहले आप ये वैल्यू रख लीजिए, कौन सा? लेमडा वन के लिए निकाल लीजिए, इसमें लेमडा वन रख दीजिए और फाइव नॉट तो दोनों में सेम रहेगा। दूसरी बार में आप इसी में वैल्यू लेमडा टू रख लीजिए, फाइव नॉट रख दीजिए, तो दो काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगी। दो काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगी तो ई वी के टर्म में दो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। तो जैसे ही आप इन दोनों को निकाल के माइनस करेंगे, देखो ध्यान रहना चाहिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक डेटा आएगा, जो भी डेटा आएगा काइनेटिक एनर्जी का वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। वो किस में आएगा? कुछ समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और वैसे ही यहाँ पे भी कुछ काइनेटिक एनर्जी समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे आप, तो ये ई से ई वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए पहले वाली की काइनेटिक एनर्जी K1 है, आपने K1 निकाल ली, दूसरे वाली की K2 निकाल ली, तो आप K1 माइनस K2 करेंगे तो ये समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा वी एस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई से ई कट जाएगा, तो आंसर बी में आएगा। तो अगर आप इसको करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1.33। तो 1.3 आपका आएगा, क्योंकि मैंने एक बार एक किया था ऑफलाइन में, तो आप इसको देखिएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस इज वी। जो मैक्सिमम वेलोसिटी है किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की, कोई एक सरफेस से इमिट हो रहा होगा, अब वो वेलोसिटी आपको वी दिया है, ठीक है। अच्छा जी, तो आप यहाँ से इतना तो समझ गए होंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है अब हमें हाफ एम बी स्क्वायर रखनी पड़ेगी। आगे आपसे कह रहा है व्हेन लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी वी फॉल ऑन अ मेटल सरफेस इफ़ द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी इज इंक्रीज टू 3v। अगर आपने जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है जब v थी तो हमारा v फॉल हो रही थी तो मैक्सिमम निकल रही थी, वो कह रहा है कि अगर उसको 3 गुना कर दिया जाए, तो जब 3 गुना कर दिया जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, देखिए। अच्छा जी, फिर वही बात आप यहाँ पे वही लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी मैं भी हाफ एम बी स्क्वायर रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है। हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा एच वी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, जब फ्रिक्वेंसी वी थी तो ये कहानी थी, तो ये पहला है। अब अगर हमने इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी को 3 गुना कर दिया तो ये 3 टाइम वी हो जाएगा। वर्क फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक ही तो मेटल पे कर रहे हैं। तो आपसे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी चेंज हो जाएगी। तो वी वन स्क्वायर कर लीजिए, मान लो उस समय जो वेलोसिटी है वो वी वन है, ठीक है। पहले में वेलोसिटी हमने वी कर ली, ठीक। अब आपसे कह रहा है, ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोर देन रूट थ्री भी होगी, लेस देन ये होगी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पूरे को अगर आप देखें तो यहाँ से एच वी की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर एच वी की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हैं, तो हो जाएगा 3। एच वी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एच वी माइनस फाइव नॉट, माइनस फाइव नॉट, ठीक है, माइनस फाइव नॉट। मैंने क्या किया, इस एच वी की वैल्यू यहाँ से, अरे अरे गलती हो गई, एक मिनट रुकिए। एच वी की वैल्यू अगर आप यहाँ से उठा के रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस फाइव नॉट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये वेलोसिटी है, याद रखना ये वेलोसिटी है लेफ्ट हैंड में, प्लस फाइव नॉट माइनस फाइव नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। एच वी की वैल्यू यहाँ रख दी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व करिए इसको। तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 3, क्या हो गया, 3 हाफ
एम वी स्क्वायर, ठीक है, 3 टाइम हाफ एम वी स्क्वायर, और ये 3 हो गया और 3 में से 1 गया तो 2, प्लस 2 फाइव नॉट, ये आपका आ गया हाफ एम वी वन का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आप, अब ये पहले वाला है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है अगर ये K2 है और ये काइनेटिक एनर्जी अगर K1 है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका एक रिलेशन निकल गया कि जो V1 है, जो आपका V1 है वो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इसमें हम इतना ऐड कर रहे हैं तब ये ज़्यादा आ रहा है, तो V1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी V√3 से ज़्यादा होगी। किससे ज़्यादा होगी? V√3 से ज़्यादा होगी। देखिए ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये V1 जो है ये इसका 3V के टाइम्स में हमने वर्क फंक्शन डबल जोड़ा है, तो ये वैल्यू निकल रही है। तो इसका मतलब इसमें कुछ हम ऐड करना पड़ रहा है। तो जैसे आप इसमें कुछ ऐड करेंगे तो इसका मतलब है जो हमारी हाफ MB1 का वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो इसलिए ये ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इसमें अगर घुमा दिया जाए, तो अगर आपके फोटो इलेक्ट्रिक में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट डाल दिया जाए तो उससे आपको डरना नहीं है बच्चों। तो उसमें आपको करना क्या है, आपको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी हेल्प से कोई डेटा देगा हो, और डेटा क्या होगा? वेवलेंथ। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो भी है, तो आपको यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आप निकालेंगे तो हमने फॉर्मूला कई बार देख लिया, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू हो जाएगा एच वी माइनस एच वी नॉट। ठीक है, और जैसे आप इसको खोलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एच बाहर निकाल लीजिए, सी ओवर लेमडा माइनस सी ओवर लेमडा नॉट, ये हो जाएगा। अब लेमडा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, और आपको वर्क फंक्शन दिया है, तो लाइट फॉलो ने वर्क फंक्शन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सिंपली आप क्या करिए, एच न्यू निकाल लीजिए, एच न्यू कैसे निकालेंगे? एच की वैल्यू रख लीजिए 6.6 10 के पावर माइनस 34, और जो न्यू होगी, जो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी, वो कैसे निकलेगी? फ्रिक्वेंसी हमारी, अगर आप इस इक्वेशन को देखो, ये वाला पार्ट क्या है? 2 पाई न्यू, जो हमारा ये वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा? 2 पाई न्यू। फ्रिक्वेंसी तो है, तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, बस हमें इसी का यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, वर्क फंक्शन आपको पूरा ही दिया है, तो ये नहीं लगाओ आप। वर्क फंक्शन कितना? इसमें से आप -2, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको जूल में बदल लो, क्योंकि ये जूल में आएगा, तो इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा? ये एच न्यू निकल गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो गया है। ठीक, इसकी वैल्यू जो है हमारी वो किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो उसके बाद आप क्या कर देंगे, जो भी इसको निकल के आएगा, ई वी स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू जो भी आंसर आएगा ये आ जाएगा, तो वी एस इक्वल टू समथिंग अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, हमने यहाँ से क्या निकाला? हमने यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकाल दी, और फ्रिक्वेंसी एक बार निकल गई तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आप कहेंगे कि इसको क्यों नहीं लिया सर? वो इसलिए नहीं लिया, आपको वेव की इक्वेशन पता होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, तो ओमेगा में हमें फ्रिक्वेंसी का टर्म मिलता है 2 पाई एफ। तो मतलब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों दिया? उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को घुमाने के लिए दिया, ताकि आप थोड़ा सा घूम जाएं इसमें। अच्छा, अगला क्वेश्चन, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं, अभी रिसेंटली जो हमारा जेई हुआ था, तो 2000 आपका 22 के आसपास ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें उन्होंने 2 दे दिया, 2019 में पूछा था, उन्होंने इसमें 2 दे दिए, एक नहीं 2 दे दिए, तो ओमेगा टी आपका क्या हो गई? 2 बार ओमेगा टी आ गया। तो ऐसे केस में अब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो ऐसे केस में बच्चों 2 बार आपको निकालना पड़ेगा, और 2 बार क्या निकालना पड़ेगा? 2 बार आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी।
इसमें दिया क्या है देखते हैं। आप देखिए आपको ये कह रहा है कि ये एम्पलीट्यूड है, देखो ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी से आप एक बार तो ऐसे निकाल सकते हैं सिंपली, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, या न्यू कर लीजिए, अभी हमारा न्यू है तो पहला इसको 1 कर लीजिए, तो पहला अगर आप निकालेंगे तो न्यू 1 हो जाएगा ओमेगा ओवर 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू पहले केस में कितना है 6 × 10⁻15, 6 × 10⁻15 ओवर 2 पाई। और दूसरे में न्यू 2 अगर आप लगाएंगे सिमिलरली ओमेगा ओवर 2 पाई, और सेकेंड में ओमेगा है ये वाला पार्ट, तो 9 × 10⁻15 ओवर 2 पाई। तो ये हमारे दोनों हो गए। अब यहाँ से आप देखिए ये जो दो वैल्यू हैं ये फ्रीक्वेंसी आ गई, बस इतना ही काम है इस इक्वेशन का। इस फ्रीक्वेंसी में आप निकालो एनर्जी, तो जैसे आप एनर्जी निकालोगे तो पहले वाले की जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी एच न्यू 1, और दूसरे वाले की जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी एच न्यू 2। ठीक है, ये एनर्जी किसकी है, फोटोन की एनर्जी है। अब फोटोन की एनर्जी में आपसे पूछा है कि इफ़ द लाइट फॉल ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन, आपको वर्क फंक्शन दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी। तो बच्चों मैक्सिमम किसकी होगी, जिसके लिए हमारा ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो हमारी ये वाली एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर आप इसको एच की वैल्यू ये रख के कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मैंने ये कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर दिया, तो जो एच वी 1 है मेरा वो आ रहा है लगभग 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा वाला ये कैलकुलेट करने पे आ रहा है 5.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम जो हमारी एनर्जी है वो इस वाले की है। ठीक है, मैक्सिमम किसकी है, इसकी है, तो इसकी मैक्सिमम है, तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी एच वी मैक्स माइनस वर्क फंक्शन। बस जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आएगा वहाँ से कंसेप्ट आपको फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ का है, बाकी कोई भी रोल नहीं है उसका। तो आप इसको रख लीजिए यहाँ पे 5.93 माइनस, और ये 5 नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.50। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.43। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, इसको आप करना, ये बी के टर्म में है। अब यहाँ पे दोनों दिया है, देखो सी टी के फॉर्म में दिया है तो ओमेगा टी ही है, इसको आप करिएगा आगे। अगला क्वेश्चन है कि एक पॉइंट सोर्स है, वो यूज़ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में फोटो इलेक्ट्रिक के, और आपसे क्वेश्चन है अगर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स और फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस का डबल कर दिया जाए। ठीक है, डिस्टेंस अगर आपका डबल कर दिया जाए तो आपका नीचे जो रिजल्ट है वो क्या होगा। पहला कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरा कह रहा है आपसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आधा हो जाएगा, तीसरा कह रहा है कि स्टॉपिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपकी वो डिक्रीज हो जाएगी, और लास्ट आपसे कह रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको सोचना है और सोच के बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा सी वाला, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी इंटेंसिटी होती है, क्या होती है, इंटेंसिटी होती है वो हमारा 1/डिस्टेंस होता है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो हमारी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन होती है। तो अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो, अगर इसको डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, अगर इसको कम करेंगे तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो इसका आंसर सी हो गया। और बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल का, कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता है। आगे करते हैं अगला, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है किसी भी मेटालिक सरफेस के लिए इतना, ठीक है, करस्पॉन्ड टू एनर्जी इतना, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इज इतना, तो इंसिडेंट रेडिएशन कहाँ पर लाई करेगा। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं अलग अलग टाइप के 2-4 क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, कल तो हमने ये करने ही करने हैं। ठीक है, तो आप इसको 1 मिनट ट्राई कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सारा डेटा आपको दिया है, बस आपको ये बताना है कि कौन से रीजन में ये लाई करेगा। ठीक है, और ये भी आपका जेई का ही क्वेश्चन है, मैं जेई के ही लेके आया हूँ क्वेश्चन यहाँ पे, और ये लगभग शायद आपका 2006
छः में आया था शायद, हाँ 6 में आया था। तो अब इसको जब हम करेंगे, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारी अगेन वही, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमारी जो एनर्जी होगी वो दो पार्टों में ब्रेक हो जाएगी। यही रिलेशन का मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ, आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। ये वर्क फंक्शन है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो जो एनर्जी हो जाएगी मेरी ये वाली, काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है आपको, आपसे कहा है कि करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी इतना, तो एनर्जी कितनी है 6.2, ठीक है। प्लस वर्क फंक्शन कह रहा है कि इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज 5 वोल्ट, तो आपको 5 वोल्ट दिया है, तो ये वाली तो 5 नॉट है, ठीक है। और ये 5 वोल्ट है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आगे पीछे लिखा है, ये 5 है, ये 6.2 है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जब जूल में बदलेंगे तो 11.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ का इंटू कर देंगे। तो जैसे आपने ये किया, अब ये एनर्जी है, तो H इक्वल टू हमें पता है C बाई लेमडा, तो H बाई सी लेमडा इतना हो गया। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन ये सारा जो भी है हमारे पूरा यहाँ नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही आप एस सी की वैल्यू रखेंगे 6.63 10⁻34, सी की रखेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है, ये मैंने फिर कैलकुलेट किया है क्योंकि बहुत कम टाइम था मेरे पास, 1110 एंगस्ट्रॉन ये आ रहा था, 1110 एंगस्ट्रॉन। तो 110 एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया आपका, ये रेंज किसकी है, आपको ईएम वेव का स्पेक्ट्रम आना चाहिए, तो ये रेंज है आपकी यूवी की, तो ये आंसर किस में आ जाएगा, यूवी में, ठीक है। अच्छा एक बार, ये 2 3 बार आपसे घुमा घुमा के पूछ लिया गया है, तो आप इसको ध्यान से कर लीजिए, ठीक है। अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक जो इमिशन है बच्चों, किसी भी सरफेस से कितना टाइम लेता है बाहर होने में, तो ये भी एक बार जे में पूछा गया था, 10⁻⁻10 सेकेंड, इतना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए, अब घुमा के पूछ दिया गया है, वेवलेंथ का पूछ दिया गया है, ठीक है। अभी इससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी किया था, अब वेवलेंथ आ गया, कह रहा है कि अगर वेवलेंथ चेंज कर देंगे तो तब हमारी स्पीड में क्या डिफरेंस आएगा। तो अगेन इक्वेशन तो वही होगी ना, काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी वो हमारी एच वी माइनस वर्क फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब दो केस हैं, पहला केस में मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है। और ये आपका एच सी बाई लेमडा हो जाएगा -5 नॉट। सेकेंड केस में आपकी जो एनर्जी है वो हो गई हाफ एम वी वी वन कर लीजिए, वी वन स्क्वायर, क्योंकि जो हमारी वेवलेंथ है यहाँ पे वो हो गई 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4, तो 4/3 एस सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। मैंने आपको उस समय भी कहा था कि इस पूरे की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दीजिए, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर ये नीचे आएगा तो हो जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू 4/3, और ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और इस साइड अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 नॉट प्लस 5 नॉट, सॉरी ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक है, -5 नॉट। इसको आप रीअरेंज करके जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू 2/3 एम वी स्क्वायर प्लस 5/3, दोनों बार वही हुआ, जब वहाँ भी ऐसे किया था यहाँ भी ऐसे किया था। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगी v1 जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ m से m अगर आप उड़ा भी देते हैं तो ये आ जाएगी 4/3 वी स्क्वायर प्लस 2 5/3 m। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो v1 है वो बड़ा है √4/3 v से, यहाँ से देखिए ये बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही अभी हमने फ्रिक्वेंसी का भी करा था। तो ये हमारा पूरी वीडियो थी, बेसिक थी, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कतें हो रही हैं, धीरे धीरे आ जाएगा। तो आई होप आपने इन्जॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, और कल ज़रूर जुड़िएगा। आपको कल 12 बजे एक लिंक मिलेगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं,
उसके बाद हम कल शाम को सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन क्या लगेगी? अरे 1 मिनट।